कार की डीलिंग करने से पहले संकेत जैसे दलालों से हो जाए सावधान, हो सकता है आपके साथ लाखों का नुकसान। भाई मेरे अब्बा के फोन पे व्हाट्सएप पे एक गाड़ी का फोटो आया था, बोले ये गाड़ी आपको कितने में चलेगा। तो मैंने रिप्लाई किया उसके ऊपर कि 3.5 लाख में चलेगी, मारुति सुजुकी वैगनर थी। तो बोले गाड़ी के ऊपर 1,80,000 रुपये लोन है और 3.5 लाख रुपए में डन हो गया अपना गाड़ी कस्टमर के साथ में। मैं उनको नया गाड़ी दे रहा हूँ शोरूम से, साई सर्विस से डिस्काउंट करके। तो मैं एक्सचेंज में क्या, मैं बाहर के बाहर ये गाड़ी बेच देता हूँ, ऐसा सब बताया। चाबी दिया तो मैंने उसको फिर 1.5 लाख रुपए कैश दिया रोड के ऊपर ही, बस स्टॉप के ऊपर खड़ रही है गाड़ी के सामने खड़ रही है, मैंने उसको 1.5 लाख रुपए कैश दिया। फिर वो बोला चलो मैं उसको देकर आता हूँ और कस्टमर को भी लेकर आता हूँ, तो अपन साथ में चलते हैं उसको। मैं बोला ठीक है। तो मैं वो गाड़ी का चाबी लिया, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, 15-20 मिनट तक के वो आया ही नहीं। फिर उसके बाद में वो जो लेडीज आई थी पहले चाबी देने, वो आए और कांच के ऊपर ठोका और बोलता है, लेडीज बोली कि वो कहाँ गया संकेत, आपके पास आया क्या। मैं बोला नहीं मेरे पास नहीं आया, मेरे से पैसा लेकर गया, आपको पैसा देने के लिए मैंने 1.5 लाख रुपए उसको कैश दिया था। तो बोले हाँ वो आया था मेरे घर पर कि वो मेरे को पैसा दिखाया कि उन्होंने मेरे को पैसा दिया है अभी, और उतने में उसको कुछ कॉल आ गया और वो नीचे उतरा, तो मेरे को लगा आपके पास आया होगा। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को पहले कॉल लगाता हूँ उसको। तो मैं गाड़ी से उतर के उसको कॉल लगाया, तो वो टाइम पे उसका कॉल स्विच ऑफ था। तो मैं समझ गया कि अपने साथ में स्कैम हो गया है। पुलिस के साथ में साई सर्विस भी गए थे, तो वो वहाँ पे इसकी इंक्वायरी की है, वो साई सर्विस में भी काम पे नहीं है, वो सब फ्रॉड किया अपने साथ में उसने। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं कार डीलिंग के लिए बीच में एक एजेंट होता है और उस एजेंट के ही भरोसे कार डीलिंग होती है। मगर शहनवाज शेख के साथ में उस वक्त धोखाधड़ी हो गई और इन्हें समझ में नहीं आया कि वो डीलर पूरी तरीके से झूठा था और उसने एक षड्यंत्र रचा। 30 तारीख के दिन वो दादर जाते हैं एक कार की डीलिंग करने, और कार की डीलिंग करने वाला जो दलाल होता है वो इनसे 1.5 लाख रुपए ले लेता है और वो फरार हो जाता है। और बाद में पता चलता है ना ही उसकी गाड़ी है और ना ही वो इस डीलिंग का पूरी तरीके से हिस्सा है। हमारे साथ शाहनवाज शेख मौजूद है, कुर्ला के रहने वाले, जिनके साथ में ये 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। आखिर पूछेंगे कि कैसे वो संकेत नाम का एक जो कार दलाल था वो कैसे इनके कांटेक्ट में आया और संकेत कैसे दादर तक पहुंचा और गाड़ी की डीलिंग कैसे होने वाली थी। सबसे पहले बताइए संकेत मिला कैसे और ये 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कैसे हो गई। भाई मेरे अब्बा के फोन पे व्हाट्सएप पे एक गाड़ी का फोटो आया था, बोले ये गाड़ी आपको कितने में चलेगा। तो मैंने रिप्लाई किया उसके ऊपर कि 3.5 लाख में चलेगी, मारुति सुजुकी वैगनर थी, MH48 गाड़ी नंबर बताता हूँ। हाँ हाँ गाड़ी थी, फिर जो गाड़ी थी कि मैं वैगनर थी, ये 3.5 लाख में चलेगी। तो फिर उसने फोटो रेट सुनने के बाद में उसने फिर कॉल किया अब्बा को मेरे की, बोले चाचा कैसे हो, बोले बहुत टाइम के बाद में आप फोन किया मैंने आपको। मैं साई सर्विस में फिनिक्स पैलेडियम में जो साई सर्विस का शोरूम है मैं उसमें काम करता हूँ। बोले पहले आप बहुत ऑक्शन में आते थे 15-20 साल पहले। तो अब्बा बोले हाँ याद नहीं है मुझे अभी कब। आपके पास कार डीलिंग का ही काम हाँ मेरे अब्बा 20 साल से यही लाइन में है, हम लोग का पूरा मतलब कारोबार इसी में है पूरी। फिर कैसे बात आगे बढ़ी। तो फिर अब्बा बोले मेरे ठीक है, मैं लड़के फील्ड वर्क मेरा जो बाहर का है सब गाड़ी खरीदना मेरा लड़का ही सब करता है और आप उससे ही बात कर लो, मैं उसका नंबर आपको बोलता हूँ। तो अब्बा ने मेरा नंबर उसको दिए। फिर उसके बाद में उसने मेरे को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजा कि बोले भाई दादर आ जाओ, ये गाड़ी दादर में खड़ी है। मैं बोला ठीक है। तो मैं दादर गया, गोखले रोड पे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और मेरे को गाड़ी का चाबी दिया, वहाँ पे गाड़ी का कस्टमर भी था। तो मेरे को बोला जाओ आप राउंड मार कर आओ। तो मैं राउंड मार कर आया, उसके बाद में उसने गाड़ी का चाबी लिया। मैं बोला बोलो अभी डील कैसा करना है। तो बोले गाड़ी के ऊपर 1,80,000 रुपये लोन है और 3.5 लाख रुपए में डन हो गया अपना गाड़ी कस्टमर के साथ में। मैं उनको नया गाड़ी दे रहा हूँ शोरूम से, साई सर्विस से डिस्काउंट करके। तो मैं एक्सचेंज में क्या, मैं बाहर के बाहर ये गाड़ी बेच देता हूँ, ऐसा सब बताया। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई, बोले महीने में मैं 3-4 गाड़ी देता हूँ, अगर आपने अच्छा डील किया तो मैं आपको दूंगा। मैं बोला चलो ठीक है। तो बोले आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं, ऐसे है, मतलब मेरे अब्बा के बारे में पूरा मतलब ऐसा बता रहा था कि वो बहुत अच्छे से जानता है और मेरे अब्बा उसको जानते ही नहीं है। बोले तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है ऐसा। मैं बोला चलो भाई अच्छा आदमी है, तो मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। और उसके बाद में फिर डील कैसा करो, मैं बोला तेरा कमीशन कितना देना है 3.5 में। बोले कुछ नहीं भाई ऐसा सब बात मत करो, तुम्हारे पिताजी तो बनमुट्टी देते थे। मैं बोला चल भाई ठीक है। और उसके बाद में मैं बोला चल टोकन ले ले, अभी गाड़ी डन हुआ है। तो 30 तारीख का ये वाकया है, शाम में कुछ 5-5:30 बजे का, 4:30 या 5 बजे के टाइमिंग का है। तो मैं बोला चल ठीक है टोको, बोला नहीं टोकन का जरूरत नहीं है, बोले तुम जाओ अपना जबान पे काम होता है, तुम भी टोकन वोकन दो मत किसी को, टोकन वाला काम बेकार रहता है। मैं बोला चल भाई ठीक है। पहला आदमी जो मिला मेरे को ऐसा कि जो टोकन वोकन के बारे में ऐसा बोल रहा था, मैं बोला ठीक है। तो बोले मैं कल आपको
बताता हूँ कब आने का। तो फिर वही दिन 30 तारीख के शाम में ना उसने मेरे को व्हाट्सएप पे ऊपर गाड़ी का पूरा फोटो, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स पूरा भेजा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आरसी बुक, इंश्योरेंस। तो मैं बोला सब क्लियर है। तो बोले अपने को कल आप आ जाओ सुबह 12:30 बजे तक के। मैं बोला ठीक है। मैं 12:30 बजे उधर लोअर परेल पहुंचा साई सर्विस के बाद। तो वो ऐसा एक्टिंग किया कि साई सर्विस के गेट से बाहर निकला, मेरे को रोड पे बाइक पे देखा, मेरा कॉल उस पे चालू ही था बाइक के ऊपर। तो बोला इधर रुकाओ रुकाओ। तो बोले आगे चलो साइड में बात करते हैं। मैं बोला ठीक है। तो बोले क्या अभी कंपनी में ऐसा नहीं जा सकता, कंपनी वाले को शक होएगा, अंदर भी और 5-6 डीलर बैठे हैं, बहुत बात किया, बोले ट्रू वैल्यू है, ये है, ऑक्शन चालू है अंदर ऐसा। मैं बोला चल भाई ठीक है। तो बोले मैं तुम्हारा भी पहचान कराता हूँ अंदर, लेकिन मेरा नाम वाम नहीं लेना। ऐसा बात बीत किया। बोले कस्टमर आ रहा है अभी, वो बैंक में है, फॉर क्लोजिंग का लेटर कर रहा है। मैं बोला चल ठीक है। तो वहाँ पे 2, 2:30, 3 बज गया। मैं बोला भाई बहुत लेट हो रहा है, 2-3 घंटा हो गया, अभी क्या करेंगे। तो बोले नहीं कस्टमर का कॉल आया था, कस्टमर ने बोला जा अपन दादर में गाड़ी देखे ना, वहीं पे आ जाओ, उसको गाड़ी का पूजा करना है और वो वहां से डिलीवरी दे देगा और 1.5 लाख रुपया वहां पे अपन उसको दे देंगे और 20,000 रुपया होल्ड करेंगे। और तुम्हारे साथ में जो अंकल है ना उनको गाड़ी लेके अपन भेज देते हैं और 80 जो 20,000 रुपया होल्ड करते हैं और 1,80,000 रुपया जो गाड़ी के ऊपर लोन है वो अपन साथ में चलते हैं सेंटा क्रूज, वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में भर देते हैं। मैं बोला चल भाई ठीक है। मतलब बात तो ऐसी कर रहा था ना, संकेत था वो, क्योंकि मतलब वो एकदम क्लियर कट आदमी है। मतलब ऐसे जाल में उसने मेरे को फंसाया ना कि मतलब एकदम उससे ज्यादा क्लियर आदमी कोई है ही नहीं। चाबी लिए आप और फिर उसके बाद पैसा व्यवहार कैसे हुआ हाँ, तो डायरेक्ट? फिर वो व्यवहार ऐसा, फिर वहां पे हम लोग पहुंचे ना, तो वो जो लेडीज आई गाड़ी की चाबी दी, जो एक दिन पहले आई थी, और चाबी उसके हाथ में दी और वो चाबी देकर घर पर चली गई। घर पर जाने के बाद में फिर वो उसके घर पर चली गई, तो उसने चाबी मेरे हाथ में दिया और मेरे को बोला ये लो चाबी, तुम एक काम करो गाड़ी लेके अंकल को भेज दो। और मैं बोला नहीं ठीक है रुकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो बोले ये मेरे को पैसा दे दो, मैं उनको ना पैसा देकर आता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई ले ले पैसा। तो मैंने को गाड़ी का चाबी दिया, तो मैं बोला चलो अभी चाबी दिया तो अभी उससे इतना क्या पूछने का। हाँ चाबी दे दिए फिर? तो चाबी दिया तो मैंने उसको फिर 1.5 लाख रुपए कैश दिया रोड के ऊपर ही, बस स्टॉप के ऊपर खड़ रही है, गाड़ी के सामने खड़ रही है, मैंने उसको 1.5 लाख रुपए कैश दिया। फिर वो बोला चलो मैं उसको देकर आता हूँ और कस्टमर को भी लेकर आता हूँ, तो अपन साथ में चलते हैं उसको। मैं बोला ठीक है। तो मैं वो गाड़ी का चाबी लिया, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, 15-20 मिनट तक के वो आया ही नहीं। फिर उसके बाद में वो जो लेडीज आई थी पहले चाबी देने, वो आए और कांच के ऊपर ठोका और बोलता है, लेडीज बोली कि वो कहाँ गया संकेत, आपके पास आया क्या? मैं बोला नहीं मेरे पास नहीं आया, मेरे से पैसा लेकर गया, आपको पैसा देने के लिए मैंने 1.5 लाख रुपया उसको कैश दिया था। तो बोले हाँ वो आया था मेरे घर पर कि वो मेरे को पैसा दिखाया कि उन्होंने मेरे को पैसा दिया है अभी, और उतने में उसको कुछ कॉल आ गया और वो नीचे उतरा, तो मेरे को लगा आपके पास आया होगा। तो मैं बोला ठीक है मेरे को पहले कॉल लगाता हूँ उसको। तो मैं गाड़ी से उतर के उसको कॉल लगाया, तो वो टाइम पे उसका कॉल स्विच ऑफ था। तो मैं समझ गया कि अपने साथ में स्कैम हो गया है। अच्छा, तो फिर दादर पुलिस स्टेशन में तो हाँ फिर दादर को फिर मैं वहाँ पे उसको मैं बोला मैडम फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, अभी क्या करेंगे? तो बोले मेरे को क्या मालूम, आप उससे मेरा गाड़ी का मेरे को चाबी दे दो। मैं बोला मैडम मैं देता हूँ चाबी, लेकिन मैंने आपके हाथ में से नहीं लिया है, मेरा भी तो पैसा गया, आप थोड़ा ये करो, कॉपरेट करो मेरे को, अभी मैं क्या करूँ? मेरे को वो टाइम पे भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा कैसा मेरे साथ में स्कैम हो गया। फिर मैं बोला नहीं, वो मैडम वहाँ पे चिल्ला पुकार करने लगी, बोले नहीं मेरा गाड़ी का चाबी दो, मैं इसको बुलाती हूँ, मेरे रुको जीजा जी को बुलाती हूँ। मैं बोला पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर कराए? हाँ फिर वहां जाके मैं पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर करा, पुलिस वाले लोग ने भी सपोर्ट किया, एफआईआर वगैरह मेरा सब लिया। फिर एफआईआर होने के बाद वो लेडीज को आप पूछे कि ये संकेत को कैसे जानते हो? हाँ एफआईआर होने के बाद में लेडीज को मैंने पूछा कि भाई आप कैसे जानते? तो वो उसने बोली कि हमने OLX पे गाड़ी डाला था और हमसे कांटेक्ट किया उसने OLX के ऊपर। वो उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते? हाँ वो भी बोलती है कि मैं उसको नहीं जानती हूँ। अच्छा, ये तमाम चीजें उसने बोली मैं नहीं जानती हूँ। हाँ। फिर आपने साई सर्विस में जाकर पूछा कि ये बंदा आपके पास? हाँ तो आज हम लोग पुलिस के साथ में साई सर्विस भी गए थे, तो वो वहाँ पे इसकी इंक्वायरी की है, वो साई सर्विस में भी काम पे नहीं है, वो सब फ्रॉड किया अपने साथ में उसने। अच्छा, अब ये तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है? हाँ ये पुलिस जांच कर रही है, तो दादर पुलिस स्टेशन में उसका केस फाइल कर दिया है मैंने, वो सब पुलिस अभी। अच्छा, और लोग जो इसके धोखाधड़ी का शिकार होंगे उनसे क्या विनती है कि वो पुलिस? भाई विनती यही है कि आरसी पेमेंट ही गाड़ी लो। मेरे साथ में तो ऐसी फर्स्ट टाइम गफलत हो गई है, और इतनी बुरी गफलत की मैं क्या बोलूं। और इतना जो ज्यादा बोलते ना कि जो ज्यादा सच बोलते हैं और जो ज्यादा मीठी बात करते हैं उसके पे तो भरोसा ही मत करो। जो कड़क बात करता है झूठ बोलेगा ना, झूठ भी नहीं बोलेगा, कड़क बात करने वाला अपने को ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा रफ बात कर रहा है, नहीं वो लोग ही सच्चे, मेरे को ऐसा तो लग रहा है। जो मीठी बात करते ना, इन लोग मीठी छुरी के जैसा अपने को काट देते
और ये सब भरोसा करने वाला अभी टाइम कितने नहीं। साल से आप डीलिंग कर रहे हैं? मैं तो अभी कम से कम 10 साल से कर रहा हूँ, और मेरे डैडी तो तकरीबन 20-25 साल से डीलिंग कर रहे हैं। यही लाइन में हमारी कुर्ला में ही शॉप है, GN मोटर, चेंबूर। तो फिलहाल जिस तरीके से ये जो शहनवाज शेख थे, इनके साथ में जो धोखाधड़ी हुई कि इन्हें बुलाया गया और उसके बाद बुलाने के बाद इनसे 1.5 लाख रुपए ले लिए गए, मगर वो चाबी दूसरी गाड़ी की थी और ये वजह से ये जो है डीलिंग हो नहीं पाई और 1.5 लाख रुपए भी लेकर के संकेत फरार हो गया। फिलहाल संकेत की गिरफ्तारी कब होती है या पुलिस उस पर क्या कानूनी कार्रवाई करती है, अपने आप में सवालिया निशान है। मगर जिस तरीके से इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो आप लोगों के साथ ना हो, तो आप संकेत को पहचाने और ऐसी डीलिंग से 100 बार जो है इस खबर के बाद सावधान रहे। कैमरामैन आमिर सीर के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।